जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है आकाश पुरोहित। एक बार फिर से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विजन स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, आज हम पढ़ने वाले हैं सिंधु नदी तंत्र। दोस्तों, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में कवर कर लिया था गंगा नदी तंत्र, तो गंगा नदी के बारे में हमने संपूर्ण जानकारी ली थी। दोस्तों, उसकी सहायक नदियाँ कहाँ से निकलती है, कितनी लंबाई है, ये सब हमने कवर किया था। और अगर हम आज बात करें सिंधु नदी तंत्र की, तो सिंधु नदी तंत्र आज हम पूरा कवर करेंगे। सिंधु नदी की जितनी भी सहायक नदियाँ हैं वो कवर करेंगे दोस्तों। साथ में इसकी लंबाई भी कवर करेंगे और कहाँ से निकलती है, कहाँ से बहते हुए और ये कहाँ पर चली जाती है दोस्तों। तो ये कवर करने वाले हैं आज हम सिंधु नदी में। तो सिंधु नदी को स्टार्ट करने से पहले छोटा सा मोटिवेशनल थॉट हो जाए दोस्तों। ये जीवन है दोस्तों, ये जीवन है, उलझेगा नहीं तो सुलझेगा कैसे, और बिखरेगा नहीं तो निखरेगा कैसे। बिल्कुल सही बात है दोस्तों कि ये जीवन है, ये उलझेगा नहीं तो सुलझेगा कैसे, और बिखरेगा नहीं तो निखरेगा कैसे। निखरने के लिए दोस्तों बिखरना बहुत जरूरी है, जिस तरीके से उठने के लिए गिरना बहुत जरूरी है। चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आज हम सिंधु नदी तंत्र। उसके पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी भी वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, वनडे एग्जामिनेशन मतलब एक दिवसीय टेस्ट। एक दिवसीय टेस्ट मतलब दोस्तों जैसे एसएससी, आईबीपीएस, दिल्ली, इनमें बी और सी वर्ग के लिए वनडे एग्जामिनेशन टेस्ट होता है, और ए वर्ग के लिए भी वनडे एग्जामिनेशन टेस्ट होता है। तो उन सभी में एक क्लास पूछी जाएगी। दो एक क्लास मतलब इस क्लास से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है दोस्तों। तो आप लोग ये जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे। आज हम पूरा कवर करेंगे, आप लोगों को पूरा का पूरा याद हो जाएगा। सिंधु नदी की सहायक नदियाँ, खास तौर से जो भारत में बहती है ना सिंधु नदी की सहायक नदियाँ, आज वो आपको पूरा का पूरा कवर होने वाला है, पूरा बहुत अच्छे से। तो देखिएगा, लास्ट तक वीडियो को बने रहिए दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं सिंधु नदी तंत्र। अगर हम बात करते हैं सिंधु नदी की, तो सिंधु नदी के उद्गम स्थल कहाँ पे दोस्तों, यह कहाँ से निकलती है? यहाँ पर उत्तराखंड। सबसे पहले ये समझ लेते हैं दोस्तों मैप। ये मैंने इंडिया बनाया हुआ है, इंडिया का मैप। तो इंडिया का ऊपरी हिस्सा अगर मैं इधर देखूं तो ये क्या है दोस्तों, ये पीओके है। अगर मैं यहाँ देखूं दोस्तों तो ये लद्दाख है, ये लद्दाख पड़ जाता है दोस्तों। अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये J&K है, जम्मू एंड कश्मीर। अगर हम बात करें यहाँ के तो ये HP है, हिमाचल प्रदेश। अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये यूके यानी उत्तराखंड है। ये दोस्तों राज्य हैं यहाँ पर किसके, भारत के। जैसे कि ये दोनों यूनियन टेरिटरी हैं दोस्तों, अभी बना दिया गया है इनको 2019 में, दो यूनियन टेरिटरी धारा 370 के हटने के बाद। तो यहाँ पर इस प्रकार का मैप है। अगर हम बात करें तो ये अक्साई चीन पड़ जाता है यहाँ से दोस्तों, ये चाइना का एरिया पड़ जाता है, यहाँ पर चाइना ने कब्जा किया हुआ है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक जगह पड़ती है दोस्तों, ये जगह इस टाइप से, ये क्या है दोस्तों, ये एक ग्लेशियर है। अब ये ग्लेशियर क्या होता है दोस्तों, ग्लेशियर वो होता है बर्फ से बना हुआ एक चट्टान बड़ी दोस्तों। अगर अब हम बात करें यहाँ पर तो यहीं पर एक झील है, यहीं पर इसी में, ये कौन सा, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है। ये चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है। अगर हम बात करें तो यहीं पर एक झील है, झील यानी तालाब है छोटा सा, उसको कहा जाता है कौन सा, मानसरोवर झील। मानसरोवर झील आप लोग लिख सकते हैं, मानसरोवर, मानसरोवर, मानसरोवर झील। वहां से निकलती है सिंधु नदी, और ये यहाँ से बहते हुए ये भारत में प्रवेश करती है, यहाँ पर दमचौक नामक स्थान से। कहाँ से, दमचौक नामक स्थान से दोस्तों, दमचौक से प्रवेश करती है भारत में, और यहाँ से बहते हुए ये लद्दाख में बहते हुए यहाँ से, यहाँ पर एक जगह पड़ती है पाकिस्तान के पास में, चिल्लास, चिल्लास दोस्तों। तो यहाँ चिल्लास से यह बाहर निकल जाती है भारत से, और ये बहती हुई यहाँ पर मीठनकोट से होती हुई यहाँ पर अरब सागर में जाके मिल जाती है सिंधु नदी। अगर बेसिकली सिंधु नदी की ही हम बात करें, और अगर हम बात करते हैं तो यहीं पर एक और झील है इस तरफ में, यहीं पर चेमा युंगडुंग ग्लेशियर में ही दोस्तों, कौन सी, राकसताल झील। ये है राकसताल, राक्षसताल झील। ये झील, इस झील से निकलती है दोस्तों एक और नदी, कौन सी नदी, सतलज नदी। और यहाँ से निकलते हुए और यहाँ से इस तरीके से बहते हुए पंजाब से होते हुए, और ये जाके यहाँ पर यहाँ तक पहुंच जाती है दोस्तों, कौन सी, सतलज नदी है ये नदी। अगर बात करें हम तो इस नदी का नाम क्या है, सतलज नदी। इसको सतलज नदी बोलते हैं, इसको सतलज नदी। और इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है, राकसताल झील से। अगर हम बात करें इसकी तो ये भारत में प्रवेश करती है सिपकिला दर्रे से। यहीं पर एक हिमाचल प्रदेश का दर्रा पड़ता है दोस्तों, सिपकिला दर्रा, तो वहां से प्रवेश करती है।
कौन सी नदी? सतलज नदी। अगर हम बात करें और भी सहायक नदियों की, किसकी? सिंधु नदी की। तो सिंधु नदी की पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सिंधु नदी की अगर हम टोटल लंबाई की बात करें तो टोटल लंबाई इसकी कितनी है? 2880 किलोमीटर। अगर हम सिंधु नदी की टोटल लंबाई की बात करें साथियों, तो सिंधु नदी की टोटल लंबाई कितनी हो जाती है? 2880 किलोमीटर। 2880 किलोमीटर। अगर हम बात करें सिर्फ भारत की, तो भारत में इसकी कितनी हो जाती है लंबाई? 1114 किलोमीटर। अगर हम बात करें सिर्फ भारत की तो 1114 किलोमीटर यह सिर्फ भारत में बहती है। कौन सी नदी? सिंधु नदी दोस्तों। अगर हम बात करें इसकी सहायक नदियों की, तो यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है दोस्तों? झेलम नदी। और झेलम नदी यहां से पीओके में बहती हुए यहां पर निकल जाती है दोस्तों। और अगर हम बात करें यहां पर, तो यहां हिमाचल प्रदेश से दो नदियां निकलती हैं। कौन कौन सी नदी? एक तो चंद्रा और एक भागा। दो नदी निकलती हैं, मैं यहां नीचे नाम लिखे दे रहा हूं उनके। एक तो चंद्रा और एक भागा, दो नदी निकलती हैं। इन दोनों नदियों के संयुक्त मेल को ही कहा जाता है चिनाब नदी। और ये यहां से J&K से बहते हुए दोस्तों यहां पर निकल जाती है और यहां पर इसमें सिंधु नदी में जाके मिल जाती है। अगर हम बात करें झेलम नदी की, तो झेलम नदी जाकर पंचनाद में किससे मिल जाती है? चिनाब नदी से। मैं यहाँ पर पूरा बना देता हूँ क्योंकि यहाँ पर नदियाँ काफ़ी हो जाएंगी तो आप लोगों को समझने में थोड़ा परेशानी होगी। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो रेड से लिख देता हूँ यहाँ पर झेलम नदी, और यहाँ पर अगर बात करूँ तो चेनाब नदी। चेनाब नदी। तो अगर हम बात करें चेनाब नदी की, तो यहाँ पर एक दर्रा पड़ता है दोस्तों, बड़ा लाचला दर्रा। वहां बड़े लाचला दर्रा से निकलती है कौन सी नदी? चेनाब नदी। अगर हम बात करें झेलम नदी की, तो झेलम नदी निकलती है दोस्तों यहाँ से बेरीनाग झील से। कौन सी झील से? बेरीनाग से। झेलम नदी से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि झेलम नदी किस शहर से होकर गुजरती है, या फिर झेलम नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है जम्मू कश्मीर का? तो जम्मू कश्मीर का श्रीनगर बसा हुआ है। किस नदी के किनारे? झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों। कौन सा शहर? श्रीनगर। अगर हम बात करें और यहाँ पर और नदियों की, तो ये चेनाब नदी हो गया दोस्तों। यहीं से एक और नदी निकलती है, यहाँ से ब्यास कुंड से एक नदी निकलती है, उसका नाम है दोस्तों ब्यास। उसको मैं नीले मार्कर से हाईलाइट कर देता हूँ। ये ब्यास नदी है और ये यहाँ से बहती हुई ये जाके सतलज नदी में मिल जाती है। कौन सी? सतलज नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी दोस्तों? ब्यास नदी, जो कहाँ से निकलती है? ब्यास कुंड से। यहाँ नीचे लिख देता हूं मैं, ब्यास नदी ब्यास कुंड से निकलती है दोस्तों। ब्यास कुंड से निकलती है ब्यास नदी। अगर हम बात करें किसकी? ब्यास नदी की, तो ब्यास नदी कहाँ से निकलती है साथियों? ब्यास कुंड से। अगर हम और बात करें दोस्तों, तो यहीं पर एक और नदी निकलती है यहाँ से, जिसका नाम क्या है? इसका नाम है रावी नदी। क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारी झीलें हैं दोस्तों। आप जैसा कि देख पा रहे होंगे हिमालय क्षेत्र है। हिमालय क्षेत्र में क्या होता है, जब ग्लेशियर पिघलते हैं तो काफ़ी ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है, और पानी इकट्ठे होने से क्या होता है, नदियों के रूप में वो बह जाता है। तो ये यहाँ से एक और नदी निकलती है, उस नदी का क्या नाम है? चिनाब नदी। यहाँ से एक और नदी निकलती है चिनाब नदी। वो चिनाब नदी यहाँ से बहते हुए और यहाँ पर किसमें? सॉरी, चिनाब नहीं, रावी नदी। माफी चाहता हूँ दोस्तों, ये रेड कलर की जो मैंने बनाई हुई है ये रावी नदी है। कौन सी? रावी। जैसे कि मैंने यहाँ पर नीचे लिख दिया है, ये रावी नदी है। अगर मैं बात करूं तो ये रावी नदी है। और रावी नदी का अगर हम उद्गम स्थल बताएं दोस्तों, तो रोहतांग दर्रे से निकलती है। कौन सी नदी? रावी नदी। और ये यहाँ से बहते हुए जाके किस में मिल जाती है? चिनाब में मिल जाती है। कौन सी नदी दोस्तों? रावी नदी। अगर मैं यहाँ पर और बात करूं तो सतलज नदी यहाँ से आगे बढ़ते हुए इसी में मिल जाती है। किसमें? चिनाब में। तो आप जैसा कि देख पा रहे होंगे यहाँ पर सिंधु नदी में जाके सिर्फ एक ही नदी मिल रही है। कौन सी? चिनाब। लेकिन ये बाकी जो नदियां हैं और वो आकर वहां पे चिनाब में मिल जा रही हैं। अब जैसे कि देखें, अगर बात करूं मैं यहाँ पर, ये ब्यास नदी, ये कौन सी है दोस्तों? ये ब्यास नदी है। ये ब्यास नदी अगर यहाँ पर सतलज नदी में आके मिल रही है, ये कौन सी जगह है? ये जगह है दोस्तों पंजाब। ये पंजाब क्षेत्र में जाकर जब ये सतलज नदी से ब्यास नदी मिलती है तो उसी जगह पर एक बैराज बनाया गया है, हरिके बैराज दोस्तों। किसने बनाया? हरिके बैराज, जहां से इंदिरा गांधी नहर निकलती है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, जिससे पूरे पंजाब में पानी मिलता है। इंदिरा गांधी नहर निकलती है यहीं से, हरिके बैराज से। तो आप लोग पूरा समझ गए होंगे।
अब काफ़ी क्या है दोस्तों, पास पास की नदियाँ हैं, तो इतना तो मतलब थोड़ा सा बोट छोटा है तो इतना बनाने में थोड़ा ये ज़्यादा हो गया है। लेकिन एक बार फिर से मैं आप सभी को समझा देता हूँ। अगर हम बात करें सिंधु नदी की, तो सिंधु नदी निकलती है यहाँ से मानसरोवर झील से, जो कि किसका भाग है, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर का। यदि हम बात करें ये भारत में प्रवेश करती है तो दमचौक नामक स्थान से भारत में प्रवेश करती है और लद्दाख में बहते हुए चिल्लास नामक स्थान से भारत से बाहर निकल जाती है और यहाँ पर मीठनकोट से बहते हुए अरब सागर में गिर जाती है, पाकिस्तान में बहती हुई। अगर हम बात करें किसकी, झेलम नदी की, तो झेलम नदी का उद्गम स्थल कहा जाता है वेरीनाग झील से। अगर हम बात करें चिनाब नदी की, तो चिनाब नदी दो धाराओं से मिलकर बनी है, चंद्रा और भागा। जो दो धाराएं हैं वो जब जाके आपस में मिल जाती हैं तो उसी जगह से कहा जाता है इनको चिनाब। और चिनाब के बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर रावी नदी की, तो रावी नदी का उद्गम स्थल कहा जाता है कहाँ पर, यहाँ लिख देता हूं मैं, रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा कहा जाता है रावी नदी का उद्गम स्थल। अगर हम बात करें ब्यास नदी की, तो ब्यास नदी का उद्गम स्थल ब्यास कुंड कहा जाता है, जो जाकर पंजाब क्षेत्र में सतलज नदी से मिल जाती है। अगर हम बात करें सतलज नदी की, तो ये राक्षस ताल झील से निकलती है, जो कि चेमायुंगडुंग ग्लेशियर का ही भाग है। और यहाँ से ये बहती हुई यहाँ से सिपकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है और यहाँ से बहती हुई चिनाब नदी में जाके मिल जाती है दोस्तों। अगर हम बात करें जब ये नदियां यहाँ पर आकर मिलती हैं तो इस जगह को कहा जाता है दोस्तों पंचनाद, पंचनाद या फिर पंजाब। अब जैसे कि दोस्तों बात करें अगर हम पंजाब की, तो पंजाब सिर्फ भारत में है जितना, वो पंजाब नहीं है। पंजाब कुछ पाकिस्तान में ही है, लेकिन 1947 के बंटवारे के समय में पाकिस्तान को आधा कर दिया था, तो कुछ समय वो कुछ हिस्सा उसका पाकिस्तान में है और कुछ हिस्सा भारत में है। तो ये जो नदियां जहां पर मिलती हैं उस क्षेत्र को ही पंजाब कहा जाता है। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से नीचे आएंगे तो पंजाब क्षेत्र ही पड़ता है। तो यहाँ पर इन नदियों के जहां पर ये 5 नदियां बहती हैं उसी क्षेत्र को कहा जाता है पंजाब। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, इसी क्षेत्र को क्या कहा जाता है, पंचनाद। और अगर हम बात करें यहाँ पर जब ये चिनाब नदी जाकर किसमें, सिंधु नदी में मिलती है, तो सिंधु नदी में जब ये चिनाब नदी जाकर मिलती है तो इस जगह को कहा जाता है साथियों मीठनकोट। क्या कहा जाता है, मीठनकोट कहा जाता है दोस्तों, मीठनकोट। मीठनकोट अगर हम बात करें यहाँ पर, तो चिनाब नदी जब जाके किसमें, सिंधु नदी में मिलती है तो उस जगह को कहा जाता है मीठनकोट। तो ये दोस्तों मुख्य नदियां थी, जो मुख्य सहायक नदी सिंधु नदी की, तो वो अपन ने यहाँ पर पढ़ ली। अब कुछ और नदियां भी हैं इसकी, जैसे कि जो भारत में पूछी जा सकती हैं। वैसे अगर आप लोग बी और सी ग्रेड की परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इतना ज़्यादा गहराई में नहीं जाएगा, लेकिन अगर फिर भी पूछ लेता है तो यहाँ पर एक क्या है दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को सभी को पता है, यहाँ पर है, यहाँ पर ये एरिया, इस एरिया को कहा जाता है सियाचिन। इस एरिया को कहा जाता है सियाचिन। सियाचिन, तो सियाचिन से क्या होता है दोस्तों, एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है, नुब्रा नदी। यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है नुब्रा नदी, और यहीं से सियाचिन के ऊपरी भाग से निकलती है एक नदी श्योक नदी, जिसका क्या नाम है, श्योक नदी। वो यहां से बहती हुई, ये मैं ब्लैक मार्कर से हटा देता हूँ, रेड से बना रहा हूँ जिससे आसानी से आपको समझ में आ जाए। जैसे यहाँ से निकलती है एक श्योक नदी और ये इस तरीके से बहते हुए यहाँ पर जाके सिंधु नदी में मिल जाती है। लेकिन यहीं से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से सियाचिन के इस वाले हिस्से से एक नदी और निकलती है, नुब्रा नदी। कौन सी नदी दोस्तों, नुब्रा नदी, और वो आकर मिल जाती है इसमें किसमें, श्योक नदी में। श्योक नदी में, तो श्योक और नुब्रा नदी भी ये महत्वपूर्ण है, किस लिए, क्योंकि ये सिंधु नदी में जाकर यहीं पर मिल जाती हैं। अगर हम बात करें दोस्तों अगर, तो स्वात नदी, एक नदी यहाँ से निकलती है पाकिस्तान से, वो स्वात नदी कहलाती है दोस्तों। और स्वात यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ, अब जैसे मैंने यहाँ पर बना दिया है, वैसे यहाँ पर ये अफगानिस्तान क्षेत्र पड़ जाता है। अब ये अफगानिस्तान क्षेत्र से एक नदी आती है काबुल, इसका नाम क्या है, काबुल नदी। और यहाँ सर एक और नदी आती है पाकिस्तान क्षेत्र से, स्वात नदी, स्वात। ये दोनों आपस में जब मिल जाती हैं फिर ये यहाँ आकर
पाकिस्तान में काबुल नदी किससे, सिंधु नदी से मिल जाती है। अगर हम बात करें स्वात नदी की, तो स्वात नदी के जो चारों तरफ की जो स्वात नदी जहाँ से बहती है दोआब क्षेत्र में, वहाँ बनती है स्वात घाटी। और पाकिस्तान में जम्मू कश्मीर का स्वर्ग कहा जाता है किसको, स्वात घाटी को दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हरियाली हो जाती है इस नदी के कारण। काफ़ी ज़्यादा हरियाली मतलब एक बहुत अच्छी सुंदरता दृश्य बनता है, आप लोगों ने फिल्मों में देखा होगा, वैसे ही दृश्य बनता है कहाँ पर, स्वात घाटी पे दोस्तों। अगर हम बात करें इन 6 नदियों की, तो 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था। अब उस सिंधु जल समझौते में क्या हुआ था कि जो ऊपर की नदियां हैं 1, 2, 3, कौन कौन सी, सिंधु, झेलम, चिनाब, ये 3 नदियों का पानी कौन यूज करेगा, पाकिस्तान। और नीचे की जो नदियां हैं कौन कौन सी, ब्यास, रावी और सतलज, इन 3 नदियों का पानी करेगा भारत उपयोग। ये कौन सा समझौता है सर, कौन सा समझौता है, सिंधु जल समझौता 1960 का। लेकिन इन 3 नदियों का पानी सिर्फ भारत 20% ही उपयोग कर पाता है, इस जो कि कहाँ पर, पंजाब के दक्षिण पश्चिमी इलाके में यूज कर पाता है इन 3 नदियों का पानी। ये 1960 में जो समझौता हुआ था उसके अनुसार तो ये 3 नदियों का पानी यूज करेगा, लेकिन इन 3 नदियों के हिसाब से अगर हम बात करें तो सिर्फ 20% ही उपयोग कर पाता है भारत पानी, क्योंकि यहाँ पर उपयोग भूमि है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सब पहाड़ी इलाका है दोस्तों। तो उस जगह पे क्या होता है कि खेती उतनी ज़्यादा हो नहीं पाती है। तो जब पंजाब के जो दक्षिण पश्चिमी इलाके हैं सिर्फ वहाँ पर खेती होती है, तो हमको तो खेती के लिए चाहिए ना जल अधिकतर, तो ये इनका सिर्फ 20% ही उपयोग होता है सही कायदे से। बाकी इन सब का उपयोग तो पाकिस्तान कर ही रहा है रेगुलर, उसके सभी खेती में होती है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर खेती नहीं हो सकती, किस कारण, क्योंकि ये ढलानी इलाका है। तो सिर्फ 20% ही उपयोग करता है कायदे से अगर बोला जाए तो। ये दोस्तों अपन ने सिंधु नदी तंत्र कवर कर लिया। अगर हम बात करें और नदियों की, ये झेलम का मैंने बता ही दिया आपको कहाँ से, सभी के मतलब स्थान। अगर आप अभी भी कोई छूट गया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं कि इस नदी का स्थान कहाँ से है। वैसे मैंने सभी बता दिया आपको कि ये बड़ा लाचला दर्रे से निकलती है, ब्यास कुंड बता ही दिया मैंने, चिनाब का बता ही दिया आपको, बड़ा लाचला दर्रे से, रावी का मैंने आपको बता ही दिया, रोहतांग दर्रे से, ये बता ही दिया मैंने आपको, सिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है। तो ये दोस्तों हमने कवर कर लिया है सिंधु नदी तंत्र। बाकी पाकिस्तान में सिंधु नदी की काफ़ी ज़्यादा क्या है, सहायक नदियाँ हैं, लेकिन हम पाकिस्तान का नहीं पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ इंडिया का ही पढ़ रहे हैं, तो हमें सिर्फ इंडिया की ही नदियों से पता है। अब स्वात घाटी का मैंने इसलिए बता दिया आपको क्योंकि ये पाकिस्तान का स्वर्ग कहा जाता है, इसलिए मैंने ये काबुल नदी और स्वात नदी आपको बता दिया है। बाकी अगर बोला जाए तो हमें सिर्फ इंडिया का ही पढ़ना है। बाकी पढ़ने के लिए तो दोस्तों इतना है कि बहुत सा ज़्यादा हो जाएगा, इतना मटेरियल हो जाएगा कि आपको कुछ समझ नहीं आएगा, लेकिन हमें सिर्फ वो पढ़ना है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो हमने दोस्तों कवर कर लिया है सिंधु नदी तंत्र, पूरा कोशिश की है कि ये पूरा का पूरा कवर कर लिया है मैंने। यहाँ सिंधु नदी की आपको लंबाई भी लिखा दी है जो भारत में बहती है, और टोटल लंबाई भी लिखा दी है। यहाँ पर जाकर ये कहाँ पर गिर जाती है दोस्तों, अरब सागर में। यहाँ कौन सा सागर है, अरब सागर, ये पाकिस्तान से होते हुए मैंने ये भी बता दिया, यहाँ पंचनाद बोला जाता है, यहाँ पर ये भी बता दिया मैंने, इसको क्या बोला जाता है, मीठन कोट। अगर हम बात करें दोस्तों और यहाँ पर तो झेलम नदी, चिनाब नदी और रावी नदी और ये सतलज नदी कौन कौन से स्थान पर जाकर इनसे मिलती हैं, किससे, चिनाब नदी से। अगर हम बात करें किसकी दोस्तों, अगर हम बात करें किसकी, रावी नदी की, तो रावी नदी यहाँ पर जाकर सिंधु सराय नामक स्थान है, सिंधु सराय नामक स्थान पर जाकर मिल जाती है। अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें दोस्तों किसकी, अगर हम बात करते हैं झेलम नदी की, तो झेलम नदी यहाँ पर झुंग नामक स्थान से पर मिल जाती है, झुंग नामक स्थान पर, किससे जाकर, चिनाब नदी से झेलम नदी मिल जाती है किस स्थान पर, झुंग नामक स्थान पर दोस्तों। और हमने ये बता ही दिया आपको कि ब्यास नदी जाकर यहाँ पर पंजाब में जाकर मिल जाती है, किससे, सतलज नदी से। ठीक है दोस्तों, अगर आशा करता हूँ आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत मेहनत लगती है दोस्तों एक वीडियो बनाने में। मैंने यहाँ पर आपको पूरा सिंधु नदी तंत्र पूरा बताया, पूरा मैप के जरिए, और ऐसा ही अपन लोग आगे, और लास्ट वीडियो जो आप देखेंगे ना तो उसमें भी मैंने ऐसे ही कवर किया है। लेकिन क्या है कि वो उसमें मटेरियल थोड़ा ज़्यादा था तो मैं बना लेता था पहले ही और समझा आपको वहाँ पे देता था। लेकिन अभी ये क्या है कि मैंने मटेरियल थोड़ा कम था तो मैंने यहीं पे बनाया और यहीं पे आपको पूरा समझा दिया। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। जय हिंद, थैंक यू।